नमस्कार। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अगर हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या हमारे ऑक्सीजन लेवल्स डाउन तो नहीं हो रहे। अगर हम अपनी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि फेफड़ों की सांस को रोकने की क्षमता को रेगुलरली चेक करते रहें, तो उससे भी ये बात पता लग जाती है। अक्सर करके देखा गया है कि अगर लंबा सांस लेकर अगर आप 10 काउंट करते हैं, तब तक अगर आप सांस रोक पाते हैं, तो आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो ठीक ठीक है। पर आप इस कैपेसिटी को डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर करके बढ़ा सकते हैं, जिस वक्त की आपको कोई तकलीफ नहीं। और अगर आपको तकलीफ है और आप होम आइसोलेशन में हैं, तो आप ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी पे ध्यान रखें। जब भी कभी आपको लगे कि ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी मेरी कम हो रही है, मुझे सांस चढ़ रहा है ज्यादा और खांसी बार बार हो रही है, चेस्ट में जकड़न हो रही है, साथ में कुछ पेन सा हो रहा है, तो आप ये मानिए कि शायद आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम होने शुरू हो गए हैं। आप अपने डॉक्टर को तुरंत सलाह लें। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते रहें। कई बार इस तरह की चेस्ट की जकड़न और इस तरह की बात कई बार ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह ये सब एंग्जाइटी से भी रिलेटेड होते हैं। अगर आप घबराए हुए हैं, उस वक्त भी इस तरह के ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उसको जानने का तरीका ये है कि आप आराम से रिलैक्स होकर लेट जाएं, थोड़ा मेडिटेशन करें, आंख बंद करें और अगर उस और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को देखें कि क्या ये सिम्टम सेटल हो गए। अगर ये सिम्टम सेटल नहीं होते हैं, तो आप ये मानिए कि शायद आपकी ऑक्सीजन कम है, या तो कहीं से ऑक्सीमीटर मंगा के उसको चेक करें, नहीं तो डॉक्टर से संपर्क करके जैसा वो उचित सलाह दें वो आप करिए। और ब्रेथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, डे 1 से, जब से आप होम आइसोलेशन में रहते हैं। तो इन बातों का आप बहुत ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। धन्यवाद।